फिलहाल जो है आप देख सको, कैमरामैन तुम पीछे दिखा दे एक बार। इंडिया गठबंधन के जो है प्रत्याशी है हिसार लोकसभा से जेपी जयप्रकाश जी, उनके ऑफिस का जो है उद्घाटन हुआ है। और जैसी उम्मीद थी, क्योंकि गठबंधन का धर्म हुआ है, सबने साथ देना हुआ है। यह सीट अगर कांग्रेस के बाटा आई है तो आम आदमी की पार्टी के जितने भी नेता हंसी के वो सारे पहुंचे हैं, समर्थन देने पहुंचे हैं। और क्या कुछ उन्हें उम्मीद है किसा समर्थन देंगे, सारी बात करांगे भाई जी। राम राम। राम राम जी। बात कर चुके, मैंने कहा गठबंधन का सबसे पहला धर्म ये होता है तन मन धन तय, सच्ची नीयत से साथ देना। आज आप पहुंचे हो, कितना साथ दोगे, कब तक दोगे? देखिए, आज गठबंधन का धर्म तो है ही कि हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का साथ दें, लेकिन जिस प्रकार की देश के भीतर परिस्थितियां बनती है, देश के प्रति भी हमारा धर्म बनता है कि देश के अंदर तानाशाही पनपने से हमें रोकना है और देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। तो आज हम पूर्ण रूप से अपने पदाधिकारियों के साथ, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकी हमारे जो कार्यकर्ता है, जैसे जैसे पार्टी के और कांग्रेस के यहाँ के निर्देश होंगे, हम जमीन पर भी इनके लिए कार्य करने का काम करेंगे। बिल्कुल। राम राम। राम राम जी। जो कर मैंने का आज उद्घाटन हो गया, इसके बाद डोर टू डोर जो है या फिर वोट की अपील करना, बाजार में जो रैलियां निकालना, तो आम आदमी पार्टी भी जो कांग्रेस के साथ नजर आओगी। आम आदमी पार्टी मतलब आम जनता की पार्टी, और आम आदमी पार्टी आज तक कभी किसी वादे से मुकरी नहीं है बीजेपी की तरह। तो आम आदमी पार्टी ने अगर कहा है कि गठबंधन सरकार में पूरा अपना साथ देगी तो देगी। जैसे जैसे इनको हमारी जरूरत पड़ेगी हम इनका पूरा तन मन धन से इनका पूरा साथ देंगे। और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि किसी तरह से इस हिटलर राज को खत्म करना है। उस हिटलर राज को खत्म करने के लिए हम पूरा इनको तन मन धन से इनका पूरा सहयोग देंगे। तो आपके सीएम साहब जो है जेल में, अरविंद केजरीवाल, उसकी किस नजरिए से देखो कि सच में उन्हें घोटाला कराया था या फिर उनकी फंसाने की कोशिश करी गई? ये तो सबको पता है। ये तो आधे लगता है मोदी सरकार के जो उनको मानते हैं ना, उनको लोगों को भी पता है कि ये सब जानबूझ के किया गया है। उनको सिर्फ इलेक्शन के डर से, क्योंकि बीजेपी सरकार अंदर से बहुत डरी हुई थी, उनको पता था उनको केजरीवाल बहुत बढ़िया तरीके से हरा सकते हैं। क्योंकि केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे इंसान है, इनकी अनपढ़ सरकार की तरह नहीं है। क्योंकि इनमें से आधे लोग तो डिग्रियां नकली लेके बैठे हुए हैं, उनके पास असली डिग्रियां, पढ़े लिखे इंसान है। इसलिए डर की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। कोई सबूत नहीं है, धक्के से जेल में डाला हुआ है। जो वैसे भी बीजेपी सरकार का सबको पता है, कुछ मिले चाहे ना मिले, जब दिखता है कि इसका नाम चढ़ रहा है, जिनसे उनको खतरा हो रहा है, वही भी जाके ईडी के छप्पे डलवा देती है। और लोग डर के मारे कुछ तो उनका साथ दे देते हैं, कुछ नहीं देते तो उनको जेल में डलवा देती है। जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो उनको जेल में डलवा दिया। हमें जेल में जाना मंजूर है, पर बीजेपी के साथ हम कभी नहीं देंगे। एक जो है अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे तो रैली कर दे और वोटों की अपील कर दी, कितना बड़ा नुकसान मानो हो उनका जेल में होना? देखिए, जेल में जाने से देश की जनता जागरूक हुई है और जैसे इन लोगों ने जेल में भेजा तो आपने गौर किया होगा, जो भगत सिंह जी थे, जिन्होंने जब देश की आजादी की बात आई तो उन्होंने जमीन पर भी आवाज रखी, लेकिन जब वो जेल में गए और जब अंग्रेजों ने उन्हें फांसी लटकाया तो देश की जनता जागरूक हुई, देश की जनता आज एक हुई। तो आज भी देश की जनता, आज आप किसी भी गांव में आप जाते हैं, सर्वे कीजिएगा, कोई हो सकता है मोदी जी का सपोर्टर भी हो, वोटर भी, वह भी ये बात करता है, बोला जी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में गलत डाला है, मोदी जी डर गए। और आपके माध्यम से अंत में हम तो एक और भी अपील करना चाहेंगे, इस समय देश के प्रधानमंत्री पहले चरण के बाद देश के अंदर जहर उगलने का काम कर रहे हैं, धर्म की और जाति की राजनीति खुले तौर पर कर रहे हैं। तो हमारा सबसे अपील कि जो व्यक्ति आज देश के आम चुनाव के समय में धर्म की राजनीति कर रहा है, देश के अंदर विष फैला रहा है, आने वाले समय में क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि हरियाणा के प्रदेश के अंदर वह जाति की राजनीति नहीं करेगी? तो आज इंडिया गठबंधन का फर्ज है कि वह इंडिया गठबंधन शिव जी की तरह, जिस प्रकार भगवान शिव ने मंथन के समय विष को अपने गले में संजोया था, इंडिया गठबंधन इस विष को अपने गले में संजोए और देश को इस विष से बचाने का काम करे। और हर जो आम आदमी है और देश का नागरिक है वो इंडिया गठबंधन को वोट करे। कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे आम आदमी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी सुशील कुमार गुप्ता जी झाड़ू के निशान पर है और बाकी 9 सीटों पर हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के निशान पर है। तो सभी साथियों से अपील की ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन का साथ दे और झाड़ू पर और हाथ के निशान पर वोट करे। एक आप दोनों जो महिलाओं हो, आपसे एक सवाल है, मोदी जी का एक बयान आया था जो मीडिया में काफी चर्चा में रहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो मंगलसूत्र छीन लेगी।
इतनी उसमें हिम्मत नहीं है कि मंगलसूत्र छीन के दिखा दे। उनके बीजेपी में होता होगा ऐसे। हमारे यहाँ पे सब मिलीजुली सरकार है और उनको औरत की इज्जत करनी अच्छे से आती है। आपको भी सबको पता है जब से बीजेपी सरकार आई है औरतों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए हैं, औरतों के ऊपर क्या क्या हुआ। मणिपुर का कांड सबको याद होगा, किसी तरह से औरतों की जलीलता की गई है वहां पे। दिल्ली में कांड देखे होंगे कितने बुरा हाल है। तो ये हमारे मंगलसूत्र पे नहीं, अपने खुद को बचाए हम औरतों के कहर से कि ये कैसे बचेंगे। और एक बार इन्होंने केजरीवाल को अंदर डाला है, एक केजरीवाल अंदर गए, हजारों केजरीवाल पैदा होकर बाहर निकले हैं। हम हजारों केजरीवाल उनके साथ है, हम केजरीवाल के साथ हमेशा रहेंगे, पूरी गठबंधन सरकार का पूरा साथ देंगे और इनका जब तक ये जीत नहीं जाती हम इनका पूरे साथ देते रहेंगे। आपका इस प्रश्न से मंगलसूत्र वाली बात हुई है। बस यही है जो ये समाजी मंगलसूत्र पे तो हम ये कहना चाहेंगे कि जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो जो मंगलसूत्र लोगों के छीन लिए जाएंगे। यह वही सरकार है जिन्होंने 2016 में नोटबंदी की। हमारी माताओं बहनों के जो डिब्बों के अंदर 20 रुपए 50 रुपए 1000 रुपए थे वो इन्होंने घर घर में छापेमारी करने का काम किया था और हर महिला को परिवार में जलील करने का काम किया। तो किस मंगलसूत्र की बात करें? ये वही लोग हैं जो लोग गैर शादीशुदा लोग हैं, ये किसके मंगलसूत्र बचाने की काम कर रहे हैं? इन्होंने अपनी महिलाओं के मंगलसूत्र नहीं बचाए, इनकी खुद की महिलाएं नहीं है, ये किसके मंगलसूत्र बचाने की काम कर रहे हैं? तो इन लोगों के प्रलोभन में धर्म और जाति में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो है लोकप्रिय सांसद चुने, आपकी नई सरकार को चुने और इस तानाशाही सरकार को खाड़ फेंकने का काम करें। एक आगे आओगे अंकल जी एक बार सीमा पे मौजूद हाँ और आसी में नारियल दिखाओ। नारियल की बड़ी राजनीति है आखिर जो वो नारियल है आसी में कुछ भी मुद्दा हो इसके बिना पूरा नहीं होता। आसी का विधायक बड़े बड़े दावे करे है कि मैंने 1000 करोड़ के नारियल फोड़े है। क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहोगे? वो सिर्फ नारियल ही फोड़ते हैं, काम नहीं करते। वो कागजों पे नारियल फुटते हैं, बस फुट के फोटो खिंचवा ली और काम हो लिया बस। उसके बाद जनता पीछे पीछे, वो आगे आगे, ना वो सुनते हैं ना वो कोई काम करते हैं। ये नारियल तो यूं ही फूटते रहते हैं, हम नारियल नहीं फोड़ते, हम तो असली का काम करके दिखाते हैं। आज हमने इस हवन सामग्री के बाद, हवन के बाद ये नारियल भी विधायक जी से छीन लिया है।